हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस का यह सीरीज चल रहा है लगातार। ये 27वां एपिसोड 50-50 प्रश्नों का जीएस का है। सब एमसीक्यू फॉर्मेट में है, फुली डिस्कशन के साथ। हर एक क्वेश्चन पे, हर एक ऑप्शन से हम जहां तक संभव हो सकता है हम उसका डिस्कशन करते हैं, आपको बताते हैं, ताकि आप जो है नोट तैयार करते जाएं और इसका रिवीजन कर सकें। दोस्त, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेंगे। ये जो प्रश्न हम बता रहे हैं, जो सीरीज चल रहा है, इससे बाहर प्रश्न नहीं होंगे। बस एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नए हैं तो, और अगर आप नए हैं या पुराने हैं फिर भी आपका एक कर्तव्य बनता है कि शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है ये बताना है। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि मतलब कह सकते हैं कि आँखों से 25 सेंटीमीटर तक आप स्पष्ट दृष्टि यानी कि स्पष्ट देख सकते हैं, इससे कम नहीं। तो ये 25 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता से किस चीज़ को नापा जाता है? लेंस की क्षमता को कैसे नापा जाता है? डायऑप्टर से। इसे भी याद रखें, डायऑप्टर। ठीक है, डायऑप्टर इसको बोला जाता है। ये लेंस की क्षमता को नापता है। लेंस की क्षमता को क्या करता है? यह नापता है। ठीक है, इसे एक पॉइंट दे दिए हैं, इसे जरूर नोट कर लें। फीमर जो कि जांग की हड्डी होती है, ये जांग में हड्डी होती है, जांग में हड्डी है ये फीमर, जो कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी। अस्थि भी इसे कहते हैं, अस्थि, हड्डी को अस्थि भी बोला जाता है। तो जांग में यह पाया जाता है फीमर, और शरीर की सबसे लंबी हड्डी से बोला जाता है। टिबिया फेबुला के बीच कौन सी संधि, संधि होगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, संधि होती है। तो यह संधि कब्जा संधि के नाम से जाना जाता है। यह संधि क्या कहलाता है? कब्जा संधि कहलाता है। एक एक प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इग्नोर ना करें और ना वीडियो को स्किप करें। एक एक करके सारी चीजों को आप समझते जाएं। ठीक है, आगे देखेंगे। क्रेब्स चक्र है, अपचय है, उपचय है, या फिर अपचय उपचय दोनों है? तो ध्यान से देखें, ये दोनों हो जाएंगे। क्रेब्स चक्र जो होंगे वो अपचय और उपचय दोनों होते हैं। आगे देखेंगे, चौथा नंबर सवाल। नाक से रुधिर का बहना यानी कि ब्लीडिंग होना क्या कहलाता है? ठीक है, नाक से अगर ये बहता है तो हिंदी में अगर आप इसे जाने तो इसे नक्सीर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नक्सीर नाम का एक रोग होता है जो कि नाक से रुधिर बहता है, और इसी का इंग्लिश वर्जन यानी कि इंग्लिश में इसे एपिटेक्सिस कहा जाता है। एपिटेक्सिस कहा जाता है। ठीक है, हीमोस्टेसिस एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, हीमोस्टेसिस क्या है? एक प्रक्रिया है जिससे खून बंद होने की प्रक्रिया कर सकते हैं, खून बंद होने की। ठीक है, खून बंद होने की क्या है? प्रक्रिया है। तो इसे भी याद रखना है, हीमोस्टेसिस। हीमोफीलिया के बारे में आप जानते होंगे, ये अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक क्या है? रोग है, अनुवांशिक रोग है। पिता से पुत्र, पुत्र से फिर पुत्र में होता है, इसे अनुवांशिक रोग का दर्जा दिया गया है। हीमोफीलिया रोग, ये जेनेटिक रोग होते हैं। और हीमोफीलिया में क्या होता है? अगर रक्त बहना शुरू होता है तो रुकता नहीं है, आदमी की या मानव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगे देखेंगे, पांचवा। वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक, फैक्टर बताना है। सूखा है लेकिन सही नहीं होगा, ज्वालामुखी विस्फोट भी नहीं होगा, साइक्लोन नहीं होगा, कृषि होगा। सिमटते जा रहे हैं, भूमि क्या होती जा रही है? सिमटते जा रही है। जैसे ही नगर फैल रहे हैं, गांव नगरों में नगर जो है गांव में घुस रहे हैं, जंगलों में घुस रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, तो इस तरह से आधुनिकीकरण हो रहा है, जिसके लिए वनों की कटाई हो रही है। वनों की कटाई के लिए मुख्य जिम्मेदार जो है वो कृषि है। आगे देखेंगे, सीमा सड़क संगठन किसके अंतर्गत आता है ये बताना है। ये क्वेश्चन क्यों बना? देखिए, सीमा सड़क संगठन सबसे पहले जो होता था यह किसके अंतर्गत था? तो यह सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत था। सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, पहले आता था, मंत्रालय के अंतर्गत आता था। लेकिन बाद में चल के 2015 में क्या हुआ? 2015 ईस्वी में क्या हुआ? इसे रक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया गया।
सीमा सड़क संगठन को किसके अधीन कर दिया गया? रक्षा मंत्रालय के अधीन। यह 2015 ईस्वी में हुआ। तो ये जानने योग्य चीजें हैं, क्योंकि यह सड़क संगठन जो था पहले BRO इसे बोला जाता है, ठीक है, BRO इसे बोला जाता है, और इसकी स्थापना हुई थी 60 ईस्वी में, ठीक है, 1960 ईस्वी में इस BRO की स्थापना हुई थी, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसे बोला जाता है, 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। इसे हम लिख देते हैं बॉर्डर, ठीक है, रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना, पहले यह सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता था, लेकिन 2015 ईस्वी से इसे रक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। तो ये याद रखने योग्य चीजें हैं। आगे देखेंगे, 7वां निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? टूर्नामेंट और संबंधित ट्रॉफी, या फिर कह सकते हैं टूर्नामेंट से संबंधित खेल, इसे जरूर याद रखें। जैसे कि रंगास्वामी कप है, इसका सही जवाब हो जाएगा रंगास्वामी कप ही इसका सही जवाब हो जाएगा। यह 1928 ईस्वी से शुरू हुआ है, हॉकी से संबंधित है, 1928 ईस्वी। और 1928 ईस्वी में ही याद होगा, हॉकी में सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता गया था भारत के द्वारा, गोल्ड मेडल जीता गया था ओलंपिक में। ईरानी कप का संबंध किससे है? ये क्रिकेट से है। ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है, क्रिकेट से है ईरानी कप का संबंध। और इसकी शुरुआत हुई है 1959-60 ईस्वी के आसपास, 1959-60 में। तो ईरानी कप भी याद रखने हैं। एक सुब्रतो कप है, सुब्रतो कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। और यह कब शुरुआत हुआ है सुब्रतो कप का? 1960 ईस्वी में। ये सहारा के सुब्रतो राय जो हैं उन्हीं के द्वारा यह शुरू किया गया था। फुटबॉल 1960 ईस्वी से यह शुरू किया गया है। सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है। डेविस कप की बात करें तो 1900 ईस्वी से यह शुरू किया गया है, अनवरत चलता आ रहा है। यह टेनिस से संबंधित कप है, टेनिस से संबंधित कप है, टेनिस खेल से संबंधित डेविस कप है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए फायदेमंद है, इसे जरूर याद रखें। आगे चलेंगे, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो यह हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जैन धर्म क्या हो गया? श्वेतांबर और दिगंबर में अलग अलग हो गया। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र पहनने वाले, श्वेत वस्त्र पहनने वाले या धारण करने वाले कह सकते हैं, ठीक है। और अगर दिगंबर की बात करें तो इसे बोला जाता है नग्न, नग्न रहने वाले। तो इस तरह से बटे हैं, एक है भद्रबाहु और एक है स्थूल भद्र, दोनों अलग अलग किए हैं श्वेतांबर और दिगंबर को, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव को, इसे भी याद रखें। अगर जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव। और सबसे अंतिम कह सकते हैं कौन माने जाते हैं? महावीर। कौन माने जाते हैं? महावीर। तो इसे भी याद रखें, जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर में कब अलग हुआ था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। श्वेत वस्त्र पहनने वाले को श्वेतांबर, दिगंबर नग्न रहने वाले को यह स्थूल भद्र और भद्रबाहु के बीच में यह बंटवारा हुआ था। आगे चलेंगे, 9वां नंबर सवाल देखेंगे, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना कब हुई उसको देख लेंगे, उसके बाद हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे। तो होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले 1916 ईस्वी में हुई और दो व्यक्ति ने होम रूल लीग की स्थापना की है। कौन कौन? एक है एनी बेसेंट, ठीक है, जो कि मद्रास में स्थापना किए हैं। और एक है कौन? तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिनके द्वारा पुणे में स्थापना की गई है, दोनों 2016 में ही, ठीक है। अब ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। बंगाल विभाजन का समय क्या था? 1905। किसके समय में? कर्जन के समय में। एक दो पॉइंट और भी इसमें नोट कर लें, ये याद कर लें। 1905 ईस्वी में कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। और जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो आंदोलन हुए थे बंग भंग के नाम से, स्वदेशी आंदोलन भी उसे कहा जाता है। और इस समय 1905 था, ठीक है, समय क्या था? 1905 था। उस समय कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो किनके द्वारा किया गया था बताइए? 1905 ईस्वी के। तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी आपको याद रखने हैं, बार बार इस चीज को बता रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध का समय कब था? 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक
ये है प्रथम विश्व युद्ध का समय, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात संघर्ष, ये 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। याद रखना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। किसके आदेश पर? जनरल डायर। ये भी ध्यान देना है। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन के समय, तो 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये भी बहुत कम है, यानी कि 1906 जो है 1905, 1914, 1906 कोई भी मेल नहीं खा रहा है। तो इसका सही जवाब अगर हम जाने 1916 ईस्वी, तो यह प्रथम विश्व युद्ध का समय कह सकते हैं, क्योंकि 1914 1918 के बीच का समय 1916 है। इसलिए होम रूल की स्थापना कब हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको रखने होंगे, तभी आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? 1930 ईस्वी को 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, लेकिन किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था? तो वह था लाहौर का अधिवेशन। लाहौर का अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? याद है अध्यक्षता कौन किए थे? अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी 1929 ईस्वी में, और इसमें निर्णय लिया गया था 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। 11 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो एक एक करके देखते जाएंगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में की गई थी। चलिए ये तो सही है। रामकृष्ण मठ, जिसे रामकृष्ण मिशन के नाम से भी जाने जाते हैं, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई है 1887 नहीं बल्कि 1897 ईस्वी में। तो ये सही है, ये भी सही है। गदर पार्टी की स्थापना की बात करें लाला हरदयाल के द्वारा, परमानंद काशीराम के द्वारा 1913 ईस्वी में की गई है। सेंट फ्रांसिस्को याद रखना है, तो ये भी सही है। अब बचा लास्ट डी। जब 3 सही है तो ऑटोमेटिक है कि आपका सही जो जवाब होगा यही जवाब होगा, यानी कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना फिरोज शाह मेहता 1867 ईस्वी। तो 1867 ईस्वी तो सही है, लेकिन फिरोज शाह मेहता के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। तो ये गलत है, तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा। और इस तरह के प्रश्न तभी बनेंगे जब इस तरह के आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, इस तरह का विश्लेषण देखेंगे, एक एक चीजों को समझेंगे, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। आगे देखेंगे नंबर 12। किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? संसद से संबंधित ये प्रश्न है और यह कहलाता है स्थगन का प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव को ये क्या बोला जाता है? निंदा प्रस्ताव मान लिया जाता है, ठीक है। आगे देखें। मैंगो साबर किस राज्य के फलों को पकने में सहायता करता है? मैंगो साबर एक प्री मॉनसून बारिश होती है, इसे कहते हैं प्री मॉनसून वर्षा। प्री मॉनसून वर्षा, जो कि जिस समय आम होता है उसी समय ये वर्षा होती है, प्री मॉनसून वर्षा होती है, ठीक है। गर्मी के दिनों में हुई होती है, यह कर्नाटक में होती है, ठीक है। इसे प्री मॉनसून वर्षा भी कहते हैं मैंगो साबर को, जो कि फलों को पकने में मदद करता है। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया? देखिए संवैधानिक संशोधन तो हुए, लेकिन उससे पहले लोकसभा का कार्यकाल कितना था? पहले की बात करें, शुरुआत में लोकसभा का कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष था। शुरू से ही यही था, 5 वर्ष था। लेकिन 42वां जब संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कब हुआ है? 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं, 1976 ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्या किया गया था? इसका कार्यकाल बढ़ा के क्या कर दिया गया था? 6 वर्ष किया गया था। याद रखना, इसका कार्यकाल बढ़ा के कितना वर्ष कर दिया गया था? लोकसभा का 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन पुनः 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ और इसमें क्या कर दिया गया? 6 वर्ष से फिर घटाकर
5 वर्ष कर दिया गया। कार्यकाल कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया पुनः घटाकर। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक और हमको यहाँ पे दिख गया, इसके बारे में बताइए क्या है ये 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा आपको याद होगा कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया मतदान देने की आयु। मत देने की आयु पहले क्या हुआ करता था 21 वर्ष, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसे भी आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, नोट तैयार कर लें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य में हुई है? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर की अगर बात करें तो मेघालय में हुई है, जिसका प्रतिशत की अगर बात करें तो 27.9% हुई है। भारत में सबसे अधिक सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 11 की जनगणना के अनुसार पहले नंबर पर मेघालय है, 27.9% की वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, जिसका 26% दशकीय वृद्धि दर है। जबकि तीसरे नंबर की अगर बात करें तो बिहार का है, जिसका दशकीय वृद्धि दर कह सकते हैं कितना है 25.4%। तो इसे भी नोट कर लें, तीनों को याद रखें, खासकर बिहार का तो आप जरूर याद करें और पूरे भारत का। आगे, लवलॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? देखिए ये चतरा में है। चतरा कहाँ है? तो झारखंड में है। इसका सही जवाब झारखंड हो जाएगा। लवलॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? ये झारखंड में है, चतरा में। चलिए, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये अंकटाड का प्रकाशन है। अंकटाड की स्थापना की अगर बात करें, स्थापना कब हुई है? चलिए बताइए, स्थापना कब की हुई है? 1964 ईस्वी में। एक एक पॉइंट को याद रखें, अगर याद नहीं है तो नोट बना ले, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे। स्थापना 1964 ईस्वी। अगर मुख्यालय की बात यहाँ इसका कर लें तो मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में स्थित है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसे याद रखना है। विश्व व्यापार संगठन की अगर स्थापना की बात कर लें तो 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय विश्व व्यापार संगठन का कहाँ है? तो जेनेवा में इसका भी है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में, मुख्यालय की अगर बात कर लेंगे तो जेनेवा है। विश्व बैंक की स्थापना 1944-45 में हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF बोला जाता है, इंटरनेशनल मनी फंड बोला जाता है, इसकी स्थापना भी 1944 ईस्वी में हुई है। दोनों की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई है। और दोनों का मुख्यालय अगर हम चर्चा कर लें तो मुख्यालय कहाँ है दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में है, याद रखना है इस चीज को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक की दोनों की स्थापना 1944 में हुई है और मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अंकटाड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है, प्रकाशन करता है, और इसकी स्थापना अंकटाड की 1964 ईस्वी में, मुख्यालय जेनेवा है। विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में, मुख्यालय जेनेवा। नोट कर लें, एक एक चीजों को नोट करते जाएं। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? सिर्फ अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद 50, 50-50 कार्यपालिका न्यायपालिका 50-50 अलग किया गया है अनुच्छेद 50 में। और भाग की अगर पूछ लिया जाए भाग, तो ये 4 हो जाएगा, भाग 4। संविधान के अनुच्छेद, इसको क्या बोला जाता है? नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसे कहा जाता है। तो इसे भी याद रखें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक वर्णित है, और इसी के अंतर्गत आता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। चलिए आगे देखेंगे। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान बताना है। केल्विन स्केल में तीनों आपको याद रखने हैं, सेल्सियस में याद रखने हैं, फ़ारेनहाइट में याद रखने हैं और केल्विन स्केल में याद रखने हैं। सर्वाधिक पूछा जाता है फ़ारेनहाइट में। तो सबसे पहले फ़ारेनहाइट में अगर जाने तो शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। अगर केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन इसका सही जवाब हो जाएगा। 310 केल्विन, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन, सेल्सियस में 37, 98 डिग्री, 98.6 डिग्री क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट में।
आगे देखेंगे, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शंस देखने के बाद आप सही जवाब यहाँ पे टिक कर सकते हैं। 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था भारत में पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। कब? 1992 ईस्वी में। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? इसमें से आप ध्यान से देख लें तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएनडीपी। यूएनडीपी किसे कहते हैं? यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है, यूएनडीपी इसे बोला जाता है, यूएनडीपी, ठीक है। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे लिख ही देते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। अगर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित सबसे पहले कब हुआ है तो इसे याद रखना जरूर 1992-93 में, ठीक है। 92-93 में यह प्रकाशित हुआ था सबसे पहले। महबूब हक जो कि पाकिस्तान के हैं, महबूब अल क्या नाम है, हक, ठीक है। और भारत के अमर्त्य सेन के द्वारा, ठीक है। 1993 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई है। स्थापना की बात कर लें कहाँ हुई है? 1948 ईस्वी में जेनेवा में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन FAO, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई है? खाद्य संगठन इसका 1944-45 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो मेन मुख्यालय जो कह सकते हैं, मुख्यालय कहाँ है? यह है रोम में, इसे भी आपको याद रखने हैं। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन FAO 1945 में रोम में हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 1948 में। आगे, भारत के साथ कितने देश भूमि साझा करते हैं? सीमा की यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो यहाँ 7 सही जवाब हो जाएगा। 7 देश है। अगर सभी 7 देश को देखें तो पाक हो जाएंगे, बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है, चीन हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, एक म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। तो 3 4 3 7 देश जो है स्थलीय सीमा बनाता है। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों को संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? संयुक्त बैठक करता है राज्यसभा और लोकसभा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए ये सवाल पूछ रहे हैं, बताइए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब बुलाता कौन है संयुक्त बैठक? इसे भी नोट कर लें, बेहद इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों हैं। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। ये 108 में वर्णित है। अनुच्छेद 108 कहता है संयुक्त बैठक दोनों का होगा कुछ मामला में। और 110 धन विधेयक को प्रस्तुत करता है। धन विधेयक कहां वर्णित है? अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष लेता है, लोकसभा अध्यक्ष। इसे भी आप नोट कर लें, एक एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज। कोई भी क्वेश्चन, जितने भी हम लिखाए हैं क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। धन विधेयक किस अनुच्छेद में? 110 में। धन विधेयक का निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष निर्णय लेता है। अगर कुछ मामला में संयुक्त बैठक हो तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 108। देखिए ढेर सारे यहाँ पे क्वेश्चंस बन गए हैं, क्रिएट हो गए हैं। आगे देखेंगे कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है। क्वेश्चंस एक पर एक है यहाँ पे, इंपोर्टेड प्रश्न, सभी
क्वेश्चंस लड़ने वाले प्रश्न हैं, सभी जगह से लिए गए हैं, चाहे वो पॉलिटी से कर सकते हो, जियो से कर सकते हो, हिस्ट्री से क्वेश्चंस हैं, बिहार से संबंधित प्रश्न है, साइंस में तीनों जगह से प्रश्न बन रहे हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, विविध से प्रश्न है। तो कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है ये बताना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले संगमरमर को आप देखें, संगमरमर कौन सा चट्टान है, ये कायांतरित या रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है, कायांतरित चट्टान के उदाहरण है, ठीक है, चट्टान के उदाहरण है संगमरमर। बलुआ पत्थर और स्लेट जो है ये अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान है। तो ये दोनों आपका सही जवाब होगा, दोनों बलुआ पत्थर और स्लेट दोनों के दोनों अवसादी चट्टान है, इसलिए ध्यान देना है यहाँ पे। और ग्रेनाइट जो है ये है आग्नेय चट्टान का उदाहरण, ग्रेनाइट। तो यहाँ पे इन चीजों को समझना है, तीन तरह के चट्टान होते हैं, कायांतरित चट्टान, एक अवसादी चट्टान, एक आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट जो होता है वो आग्नेय चट्टान में आता है, बलुआ पत्थर स्लेट जो होता है अवसादी चट्टान है, कोयला भी अवसादी चट्टानों से निकाले जाते हैं, संगमरमर जो है ये कांतरित चट्टान है, कायांतरित चट्टान जो कि बलुआ पत्थर से बने होते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सारी चीजों को हम पढ़ेंगे कि किस संविधान से क्या लिया गया है। तो संसदीय सरकार लिया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से जो लिया गया है ये संसदीय अधिकार लिया गया है। कहां से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अगर मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा दोनों की अगर हम बात कर लें तो यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों को एक एक करके इतना समझा देंगे कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित किस व्यक्ति द्वारा की गई है। फिनिक्स फॉर्म जैसे ही आए जेहन में आंख बंद करके महात्मा गांधी मारना है, ठीक है, महात्मा गांधी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब हुई है, तो 1904 ईस्वी में। कहां हुई है, तो अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका प्रवास के दौरान 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई है, ठीक है, इसे याद रखना है। आगे देखेंगे, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति द्वारा की जाती है। समिति का नाम बताना है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, सीएजी के कार्यों की निगरानी करता है। सबसे पहले जाने नियंत्रक महालेखा परीक्षक संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो 148 इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक वर्णित है। अब देखिए निगरानी कौन सी समिति करता है, तो लोक लेखा समिति करता है, लोक लेखा समिति करता है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या की अगर हम चर्चा कर लें, सदस्यों की संख्या की अगर हम बात कर लें, कितने सदस्य होते हैं, 22 होते हैं। इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। एक एक पॉइंट को आप समझते जाएं। और इसके अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होता है अध्यक्ष, तो कौन करते हैं, विपक्ष के नेता। कौन करते हैं, विपक्ष के नेता के द्वारा, विपक्ष के नेता के द्वारा, विपक्ष के नेता के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है लोक लेखा समिति का, ठीक है। सदस्यों की संख्या 22 है, लोकसभा से 15 चुने जाते हैं और राज्यसभा से 7 चुने जाते हैं। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक वर्णित है और इसका निगरानी करता है यह लोक लेखा समिति। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल। ऑपरेशन का नाम बताना है जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ। हैदराबाद राज्य, तो इस पे पहले निजाम शासन करते थे और यह एक ऑपरेशन पोलो जो कि 1948 ईस्वी में चलाया गया था। 1948 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था जिसमें हैदराबाद राज्य का जो निजाम था उसके द्वारा युद्ध लड़ा गया ऑपरेशन पोलो के तहत, और यह सीक्रेट मिशन था और इसके तहत हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया। आगे देखें, मराठा के किस पेशवा के बाद पेशवा पद जो था वो वंशानुगत हो गया। तो यहां पे देख लें, ये बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा पद पर सबसे पहले साहू जी 1713 ईस्वी में प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए। प्रधानमंत्री के पद पर किनके द्वारा, साहू के द्वारा।
बालाजी विश्वनाथ। साहू कौन था? मराठा का जो सम्राट था वह साहू था। 1713 ईस्वी में प्रधानमंत्री के पद पर बालाजी विश्वनाथ को रखा गया। बाद में यह पेशवा हो गया, प्रधानमंत्री को ही पेशवा बोला जाता था और यह वंशानुगत हो गया। क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। तो ये पॉइंट को याद रखने हैं, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ। निम्न में से किस संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो सलाहकार देखिए, ये BN राव थे। BN राव को ही संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। किस देश द्वारा 1957 में विश्व की पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया था? स्पुतनिक 1 जो सबसे पहला गया था वह सैटेलाइट था किसके द्वारा? यह रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था, स्पुतनिक 1। आगे, इसरो द्वारा चंद्रयान 1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इसरो जिसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई है। चंद्रयान 1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया गया है ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2008 ईस्वी में। चंद्रयान 1 जो है 2008 ईस्वी में लॉन्च किया गया है। अगर हम चंद्रयान 2 की बात कर लें तो यह कब लॉन्च किया गया था? यह 2019 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, जो असफल रहा था। यह चांद पर नहीं लैंड कर पाया था। अगर हम चंद्रयान 3 की बात कर लें तो यह 2023 ईस्वी में लॉन्च किया गया और यह क्या हुआ? सफल रहा। क्या रहा? सफल रहा और यह सफल नहीं था। तो चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों को याद रखना है। भारतीय स्पेस एजेंसी जिसको इसरो बोला जाता है किस वर्ष शुक्र ग्रह के लिए मिशन शुक्रयान 1 लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये तो बेहद आसान है। 2024 ईस्वी में शुक्रयान 1 लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। आगे अगला नंबर सवाल है, अक्टूबर 2020 में विश्व की सबसे लंबी ऊंची सुरंग बना है अटल सुरंग। अटल सुरंग। और यह इसका उद्घाटन जो है किसका द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री हैं। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। हर एक क्वेश्चन को देखें, वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करेंगे आप तैयारी सही से नहीं कर पाएंगे। चलिए, उत्तर पूर्वी रेलवे NER द्वारा किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है? तो वह रेलवे स्टेशन पहले मंडुआ डी के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम चेंज करके बनारस रखा गया। चलिए, अगला नंबर सवाल है, निम्न में कौन अर्धचालक है? तो अर्धचालक अगर सिर्फ पूछ लिया जाए तो यह सिलिकॉन है, जो कि अर्धचालक है। चलिए, जड़त्व के नियम को कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम, गति का जो पहला नियम है, इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, जड़त्व के पहले नियम से, गति के पहले नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। दूसरे नियम से व्यंजक मिलता है, बल का व्यंजक मिलता है। एक एक चीजों को आप समझते जाएं। काल बैसाखी चलती है। देखिए, काल बैसाखी कहाँ चलती है? तो यह पश्चिम बंगाल में चलती है। यह एक प्रकार का पवन है, काल बैसाखी है, जो कि भारत में चलती है। काल बैसाखी, इसको नार्वेस्टर भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? नार्वेस्टर। इसे याद रखें, इसे नार्वेस्टर भी बोला जाता है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी बोला जाता है। नार्वेस्टर ये ये कह सकते हैं पूर्वोत्तर में, पूर्व भारत में बोला जाता है नार्वेस्टर। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। अगर हम केरला की बात करें तो केरला में इसे क्या कहा जाता है? इसे कॉफी वर्षा के रूप में जाना जाता है। कॉफी वर्षा, कॉफी वर्षा के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो इस तरह से इसका नाम है काल बैसाखी। और यह भी प्री मानसून वर्षा होती है। कौन सी मानसून, कौन बारिश है? प्री मानसून। प्री मानसून बारिश है। ठीक है, काल बैसाखी। चलिए आगे देखेंगे, रूस में ड्यूमा क्या है? ड्यूमा वहां के संसद का नाम है। आसान है, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। अब देखिए, इसको मिलान करना है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो स्थानीय हवा और देश से मिलान करना है। चीनुक जो है ये USA और कनाडा में बहने वाली हवा है। कनाडा और USA में बहने वाली हवा चिनूक है, ये तो सही है। फॉन जो है ये आल्पस पर्वत पर बहने वाला हवा है, फॉन, ये भी सही है। सिरोको ये गलत हो जाएगा, ये कनाडा में बहने वाला हवा नहीं है, यह इटली में बहती है हवा। कहाँ बहती है? इटली में। लू भारत में बहती है, ये सही है। तो आपका सही जवाब अगर हम करें
तो सिरोको हो जाएगा, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए आगे, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में की गई है। ये जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में की गई है, और इसके जो लेखक हैं ये डार्विन है। कौन है? डार्विन है। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया है। कौन सी पुस्तक है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रकों की संख्या को याद रखना है। मूल मात्रक कितने हैं? 7 हैं। 7 मूल मात्रक हैं। मूल मात्रक 7 हैं। 1 मीटर है, 1 सेकेंड है, एम्पियर है, ओम नहीं है। इसका सही जवाब ओम हो जाएगा। मीटर है, सेकेंड है, एम्पियर है, फिर 1 किलोग्राम हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा, मोल हो जाएगा, कैंडेला के बाद मोल हो जाएगा, और 7वें नंबर पर जो है वो केल्विन है। तो इस तरह से 7 जो है मूल मात्रक। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला नंबर सवाल है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, ये बताना है कश्मीर घाटी। तो ये है पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में स्थित है। तो एक एक प्रश्नों को आप समझें, उसके बाद ही आप सही जवाब दें। आगे देखेंगे, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना का नाम बताना है। एक एक परियोजना को आप देख ले। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ है? ये झारखंड का परियोजना है ये, ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल यह परियोजना है दामोदर घाटी, ठीक है, दामोदर नदी पर। गंडक परियोजना जो है यह है उत्तर प्रदेश और बिहार की परियोजना, गंडक नदी पर है। 40 है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी किस शहर में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया? लिखे किया किस शहर में किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी, असम में 2022 में ही किया जा चुका है। तो इसे जरूर याद रखें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन किस शहर में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया है? 2022 ईस्वी में किया है, असम में। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहां पर स्थित है? क्वेश्चन सीधा साधा है, इसका सही जवाब रांची हो जाएगा, झारखंड की राजधानी। अगला नंबर सवाल है, 47 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अगर आप लड़ रहे हैं तो भारत के नागरिक हों, 35 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, कम नहीं, लोकसभा का सदस्य होना ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, कोई लाभकारी पद का अधिकारी ना हो, ये सही है। तो आपके 3 सही है, लेकिन ये आपका सही जवाब हो जाएगा, आवश्यक नहीं है। तो लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चलिए, सार्क की स्थापना कब हुई ये बताना है। तो सार्क की स्थापना कब की गई है? ये कब की गई है? 1985 ईस्वी में की गई है। और इसका मुख्यालय की अगर हम बात कर लें तो 1985 ईस्वी में इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? ये नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी कहाँ? काठमांडू में। काठमांडू में मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में स्थित है। और सबसे पहला बैठक अगर बात करें तो कहाँ किया गया था? सबसे पहला बैठक ढाका में किया गया था। ढाका जो कि बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में है। पहला बैठक जो किया गया था कहाँ किया गया था? ढाका में। पहला बैठक ढाका में किया गया था, बांग्लादेश में। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई है। दक्षिण एशियाई देशों का यह एक क्या है? समूह है, ठीक है। आगे, एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, देखिए ये 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब इंडोनेशिया हो जाएगा, जहां से विषुवत रेखा क्या होती है? गुजरती है। आज का अंतिम सवाल देखेंगे यहाँ पे, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी ये बताना है। पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, तो ये योजना आयोग की बात सबसे पहले हम कर लें कि योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग की स्थापना कब की गई है? तो 1950 ईस्वी में। योजना आयोग की स्थापना कब की गई है? 1950 ईस्वी में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय काल अगर हम प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से 56 तक,
ये प्रथम पंचवर्षीय योजना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात कर लें तो द्वितीय कब था? 1956 से लेके 61 तक। तृतीय की अगर हम बात कर लें तो 1961 से 66 तक। उसके बाद योजना अवकाश आता है। तो सबसे पहला जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। याद रखना है इस चीज को, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से 56 तक 5 वर्षों के लिए था। योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी से भी याद रखने हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक था और यह किस आधार पर था? यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर था। इसे भी आपको याद रखने हैं। तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था 1961 से 66 तक था और यह था गाडगिल मॉडल पर आधारित। किस पर आधारित था? यह गाडगिल मॉडल पर आधारित था। और उसके बाद योजना अवकाश आता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।